नमस्कार दर्शकों। परेशानियों से बीत रहा समय, कब मिलेगी राहत और कब होगा सुधार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए लंबे समय से ग्रहों की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं चल रही, और यदि हम बात करें जनवरी से लेकर के जून तक, तो ग्रहों की स्थिति और ज्यादा खराब रही। लेकिन जुलाई से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जुलाई 2025 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। जो सबसे बड़ा और पहला बदलाव होगा, वो बदलाव होगा 9 जुलाई को। गुरु 9 जुलाई को उदित हो जाएंगे। अभी गुरु जो है अस्त चल रहे हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के समीप जाता है तो वो अस्त हो जाता है, राहु और केतु को छोड़ करके, क्योंकि राहु केतु सूर्य को ही जो है ग्रसित कर लेते हैं। यदि हम बात करें अन्य ग्रहों की, तो ये सभी ग्रह सूर्य के निश्चित डिग्री में आने के कारण ये अस्त हो जाते हैं। सूर्य के पास इतना तेज है जो कि अन्य ग्रहों के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। या आप कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के समीप जाता है तो वो अपने प्रभाव का, अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि सूर्य में इतना तेज है और इस तेज के कारण अन्य ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ग्रह मुरझा भी जाते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। यही गुरु 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक अस्त अवस्था में रहे, लेकिन 9 जुलाई को जब ये उदित हो जाएंगे तब जो है अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। गुरु आपके 10वें भाव में, कैरियर के भाव में आ गए हैं, केंद्र के भाव में, और यहां पर गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यही गुरु अगस्त के महीने में 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि गुरु का ही नक्षत्र है, स्वयं के नक्षत्र में जब आएंगे तो और ज्यादा बलवान हो जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा बेहद शुभ रहने वाला है। यही गुरु देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे और यहां पर उच्च राशि में गुरु का गोचर होगा। जब कोई ग्रह उच्च राशि में गोचर करता है तो 100% शुभ परिणाम देने का काम करता है। यही गुरु दिसंबर तक रहेंगे, 5 दिसंबर तक। पुनः जो है 5 दिसंबर को कैरियर के भाव में, 10वें भाव में, मिथुन राशि में आ जाए। तो गुरु का जो प्रभाव है पूरे वर्ष भर इन दोनों ही भाव में देखने को मिलने वाला है। और पिछले भाव का प्रभाव आपने देख ही लिया। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे, जो कि अभी आपके कैरियर के भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे, यहां पर सूर्य का गोचर होगा। बुध 30 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे, आपके 12वें भाव में, जो कि अभी 30 अगस्त तक बुध जो है एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। शुक्र 26 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में, कैरियर के भाव में, 10वें भाव में आ जाएंगे। यहां पर शुक्र जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में, आपकी राशि में आ जाएंगे। ये सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में, आपके लग्न में मंगल का गोचर होगा, जो कि 28 जुलाई तक 12वें भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे, जो कि देखा जाए तो यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे। शनि का जो बदलाव है ये आपके लिए कैसा रहेगा? शनि 13 जुलाई से वक्री अवस्था में चले जाएंगे और ये समझिए कि 28 नवंबर तक रहने वाले हैं। 23 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि जो है आपके 7वें भाव में वक्री हो जाएंगे।
अब शनि के दो प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। किस प्रकार के परिणाम रहेंगे इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद राहु और केतु, जो कि आपके छठे भाव में राहु का गोचर, जो कि एक्टिव हो जाएंगे जुलाई के महीने से, और 12वें भाव में केतु का जो गोचर है ये भी एक्टिव हो जाएंगे। तो किस प्रकार से अपना प्रभाव कन्या राशि पर डालेंगे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बुध के बारे में, क्योंकि बुध कन्या राशि के स्वामी भी हैं और ये लग्नेश भी है, और ये अगस्त तक, यदि हम बात करें तो 30 अगस्त तक बुध की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है, क्योंकि बुध लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और गोचर बुध का लाभ भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी लग्नेश का संबंध एकादश भाव से होता है या एकादश का संबंध लग्न से होता है तो इसे कहते हैं इच्छा पूर्ति राजयोग। स्वाभाविक है कि 30 अगस्त के पहले कुछ इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि बुध लगन के भी मालिक हैं और कैरियर के भी मालिक हैं, क्योंकि 3 नंबर और 6 नंबर बुध का होता है, मिथुन राशि और कन्या राशि, जो कि लाभ भाव में बुध अच्छे परिणाम देते हैं। अब बुध बुद्धि को बेहतर करने का काम करते हैं। बुध जो है व्यापार को बेहतर करने का काम करेंगे, क्योंकि व्यापार बुध में ही आता है। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों की स्थिति बेहतर है 30 अगस्त तक, और बुद्धि भी बढ़िया रहेगी। जो लोग बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, पत्रकारिता, कवि, इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको कुछ न कुछ विशेष बेनिफिट देखने को मिल सकता है 30 अगस्त तक। और यदि आप कला, फैशन, डिजाइनर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो यहां पर भी स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी बढ़िया रहेगी। तो देखा जाए तो बुध इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और ये कैरियर के मालिक है। जब भी कैरियर का मालिक, कर्म का मालिक लाभ भाव में जाता है तो जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमें लाभ मिलता है, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे यहां पर बुध। तो बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन यही बुध 30 अगस्त को जब 12वें भाव में चले जाएंगे तब आपकी स्थिति बेहतर नहीं रहेगी, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या देंगे। अभी तो हेल्थ बढ़िया रहेगी 30 अगस्त तक, लेकिन जब ये 12वें भाव में जाएंगे तो स्वास्थ्य को लेकर के ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता हुआ देखने को मिलेगा। वही कॉन्फिडेंस भी जो है कभी लो होगा, कभी हाई होगा। तो ये स्थिति जो है 30 अगस्त से बनेगी, लेकिन सितंबर के महीने से पुनः ये स्थिति बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी ही राशि में बुध का गोचर होगा और दिसंबर तक बुध अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि राजयोग में रहेंगे। तो ये समझिए कि सितंबर का जो महीना है ये थोड़ा सा कुछ समय के लिए अच्छा नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, पन्ना रत्न आप पहन सकते हैं बुध की स्थिति को बेहतर के लिए, और आपके लिए पन्ना रत्न लकी स्टोन है, तो पन्ना स्टोन आप पहन सकते हैं ग्रह को बेहतर करने के लिए। बात करें धन के मालिक शुक्र के बारे में, शुक्र जो कि धन के भी मालिक है और लाभ भाग्य के मालिक है, क्योंकि शुक्र के पास 2 नंबर और 7 नंबर दोनों राशियां, और अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में, बढ़िया स्थिति में, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, परिवार की स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे, जो हलचल मची हुई थी, जो स्थितियां खराब हुई थी, उसको सुधारने का काम करेंगे, और भाग्य का साथ भी मिलेगा। दिसंबर तक शुक्र की स्थिति बढ़िया रहेगी, इस कारण से धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। मंगल जो कि तीसरे भाव के भी मालिक है और अष्टम भाव की भी मालिक है, 1 नंबर 8 नंबर मंगल का होता है। मंगल गोचर कहां कर रहे हैं? 12वें भाव में, और 12वें भाव में वैसे तो मंगल अच्छे नहीं माने जाते, अशुभ माने जाते हैं, लेकिन ये अष्टम भाव के मालिक हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। इस कारण से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो लोग ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते, वीजा बनवाना चाहते, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्थिति बढ़िया है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया है, और जो लोग विदेश में रह रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया रहने वाली है।
28 जुलाई को कन्या राशि में जब मंगल आ जाएंगे केंद्र भाव में, तो स्थिति को और बेहतर करने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल लगन भाव में कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा देते हैं, जोश जुनून देने का काम करते हैं, एक्टिव कर देते हैं, ऊर्जा, नई ऊर्जा का संचार करते हैं। और यहां पर मंगल थोड़ा सा ईगो भी बढ़ाते हैं और गुस्सा भी बढ़ाते हैं, तो गुस्से पर कंट्रोल रखना है। वैसे तो मंगल लगन भाव में अच्छे परिणाम देंगे और दिसंबर तक मंगल की स्थिति बढ़िया है, जो कि बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत भी करेंगे। और सडन जो प्रॉब्लम आ जा रही थी या ससुराल पक्ष से संबंध अच्छी नहीं चल रहे थे, वो स्थिति अभी आपकी बेहतर होगी, गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है, 9 नंबर 12 नंबर गुरु का, और गुरु कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, दसम भाव में, यहां पर अच्छे माने जाते हैं। ज्यादा अच्छे तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्यादा अच्छे वो त्रिकोण भाव में माने जाते हैं, जहां पर कारक होते हैं वहां पर माने जाते हैं, लेकिन दसम भाव में प्राय सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये कर्म का भाव, कैरियर का भाव है। यहां पर गुरु का गोचर देखा जाए तो बेहद शुभकारी है। जिन लोगों का लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, ये जो समय है प्रमोशन के लिए बेहतर रहेगा। और ये समझिए कि 2026 तक जो है गुरु की स्थिति जो है दसम भाव में, एकादश भाव में रहने वाली है। तो यदि अभी प्रमोशन नहीं हुआ है तो 2026 में तो होने ही वाला है। तो यहां पर गुरु प्रमोशन देते हैं। दूसरी बात, नौकरी में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो भी आप कर्म करोगे उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। पंचम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे। पारिवारिक स्थिति में यदि कोई स्थिति खराब थी तो उसको बेहतर करने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा, या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा संयोग बन रहा है, मकान खरीद सकते हो। नवम दृष्टि देखा जाए तो छठे भाव में होने के कारण रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी आसानी से मिलने वाली है। तो गुरु की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। यही गुरु अगस्त के महीने में और ज्यादा बलवान होंगे, और ज्यादा अच्छे फल देंगे। और यही गुरु अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब लाभ भाव में चले जाएंगे तो यहां से अच्छे परिणाम यहां पर देंगे, क्योंकि उच्च राशि में भी रहेंगे और कारक भाव में भी रहेंगे। इस कारण से 20 अक्टूबर से 5 दिसंबर का जो समय है बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसमें लाभ होंगे, आय के माध्यम बढ़ेंगे, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, धन के स्रोत पैदा होंगे, यश मान सम्मान मिलेगा। तो गुरु की पोजीशन आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। शनि जो कि पंचम भाव छठे भाव की मालिक, 10 नंबर 11 नंबर शनि का है, और शनि विराजमान कहां पर है? सप्तम भाव में, केंद्र भाव में। और यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे। लव लाइफ के लिए समय बेहतर होगा, फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी, संतान पक्ष मजबूत होगा, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो शनि की पोजीशन भी आपके लिए बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। वही देखा जाए तो सूर्यदेव जो कि आपके 12वें भाव के मालिक हैं, कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेश में रह रहे लोग या विदेश जो जा रहे हैं उन लोगों के लिए समय बेहद खास रहेगा। सरकारी क्षेत्रों वालों के लिए भी स्थिति बेहतर रहने वाली है। कहीं ना कहीं सूर्य का सपोर्ट दिसंबर तक रहेगा, एक बेहद अच्छी स्थिति रहने वाली है। और कहीं ना कहीं नई नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए सूर्य सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो सूर्य की स्थिति भी बढ़िया है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। चंद्रमा शुभ स्थानों में शुभ ग्रहों के साथ गोचर करेंगे तो मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। यही चंद्रमा राहु, शनि और केतु के साथ, या पाप प्रभाव वाले ग्रहों के साथ ये छठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर करेंगे तो 3 दिनों तक मन आपका खिन्न रहेगा, आप परेशान रहेंगे, काम करने का मन नहीं होगा। चंद्रमा का जो फलादेश है ये संभव नहीं है, इसी कारण से हम चंद्रमा के स्वभाव के बारे में आपको हमने बताया। राहु जो कि छठे भाव में बेहद शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। शत्रुओं को जो शत्रु परेशान करते हैं उनको जो है समाप्त करने का काम करते हैं, शांत करते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय दिलाने का काम करते हैं। और 12वें भाव में केतु कहीं ना कहीं अपने सुख के लिए धन खर्च करवाते हैं, यात्राएं करवाते हैं। तो ये भी एक
अच्छी ही स्थिति मानी जाती है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जनवरी से जून तक की जो ग्रहों की स्थिति खराब थी वो जुलाई से दिसंबर तक बढ़िया है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा यदि राहु की है, केतु की है, शनि की है, मारक ग्रहों की है, पाप प्रभाव वाले ग्रहों की है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। लेकिन यदि योग कारक ग्रहों की महादशा है, शुभ ग्रहों की महादशा है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।